ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डाइवर्सिटी अफेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा हो तो देख लीजिए, नहीं फिर मैं उसकी लिंक आप लोगों को इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूँगा। अगर आप लोग एक लाइन से वीडियो देखोगे तो आप लोगों को सब क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, बिकॉज एक वीडियो देखने से पूरा चैप्टर नहीं क्लियर हो सकता है। सभी मैं बता रहा हूँ, मैं दे दूँगा पहले वाले वीडियो की लिंक नीचे, एक प्लेलिस्ट भी बना दूँगा इसकी, ताकि डायरेक्ट आप लोग सीधे दबाएंगे पहला वीडियो, सारी वीडियो अपने आप आ जाएंगे। तो डाइवर्सिटी अफेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो डाइवर्सिटी है वो मानो कि लाइफ में बस गई है भाई। ह्यूमन लाइफ में ही डाइवर्सिटी है। अब आप ह्यूमन लाइफ में देखो तो बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है भाई। आदमी तो सभी है ना, जैसे जैसे आप लोग समाज से दो आदमियों को उठा लीजिए, एक हिंदू एक मुस्लिम, भाई आदमी तो है ना, लेकिन डाइवर्सिटी तो ज़रूर है, एक हिंदू एक मुस्लिम, ये सब मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो डाइवर्सिटीज आर ऑल्सो फाउंड इन द ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब ये वो वाली डाइवर्सिटी नहीं है हिंदू मुस्लिम वाली, ये डाइवर्सिटी है काम वाली डाइवर्सिटी। ये भाई देखो आदमी तो सब है, लेकिन कोई कारपेंटर है, कोई दुकानदार है, कोई मैकेनिक है, कोई सिलाई करने वाला है, कोई धोबी है, कोई ऐसे ही है, कोई किसी काम हम करता है छोटा मोटा, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। तो यानी अब इसमें हम लोग इन चीज़ों की चर्चा करेंगे, इस डाइवर्सिटी की चर्चा करेंगे, ना कि हिंदू मुस्लिम वाली। तो डाइवर्सिटीज आर ऑल्सो फाउंड इन द ह्यूमन सोसाइटी। हमारी ह्यूमन सोसाइटी में भी डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है लोगों के अंदर। मैन लिव्स इन अ सोसाइटी बिकॉज ही कैन नॉट फुलफिल ऑल इट्स नीड्स बाय हिमसेल्फ। भाई आदमी सोसाइटी में क्यों रहता है? क्योंकि वह स्वयं अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। अच्छा चले आप लोग एग्जांपल लीजिए, जैसे ये कोई आदमी है, अब ये कोई आदमी है, ये कह रहा चलो अपनी सारी इच्छाओं का पालन अपने आप करेंगे, तो ये गया और खेती में लग गया। भाई खेती क्यों करेगा? क्योंकि इसे खाना ना लेना है, तो अपने आप ही सारा काम करना पड़ेगा। जब ये मतलब सबसे इंटरडिपेंडेंट नहीं रहना चाहता तो इसे सब काम अपने आप करने पड़ेंगे। अब ये खेती करेगा, भाई खाएगा क्या? तो खेती करनी पड़ेगी। अब जब खेती करता रहेगा तो फिर सिर्फ खाना ही आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया बिकॉज ही कैन नॉट फुलफिल ऑल इट्स नीड्स बाय हिमसेल्फ, अपने आप नहीं क्या अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ति कर सकता है। ही डिपेंड्स अपॉन अदर्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज वेरियस नीड्स। अपनी बहुत सारी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है, बहुत सारी ज़रूरतों के लिए। जैसे कि एक आदमी है, उसे खाना चाहिए तो वो किसान पर डिपेंडेंट है। उसे अपने बच्चों को पढ़ाना है तो वो उस स्कूल के प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो हाँ नहीं करेगा तो क्या उसके बच्चे पढ़ पाएंगे? और वो घर में रहने के लिए अपने मकान मालिक पर डिपेंडेंट है। तो यानी बहुत सारे चीज़ों पर आदमी डिपेंडेंट होता है। आदमी एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट होता है। बिना इंटर डिपेंडेंट के ये सोसाइटी चल ही नहीं सकती है। बिना इंटर डिपेंडेंट एक दूसरे के हो ही नहीं सकता, ऐसा होए ना, सब एक दूसरे के इंटर डिपेंडेंट है। बिकॉज ही कैन नॉट फुल और बंद कर दो, ठीक है। बिकॉज ही कैन नॉट फुलफिल ऑल हिज नीड्स बाय हिमसेल्फ, क्योंकि वो जो है एक आदमी अपनी सारी समस्याओं को अपने द्वारा ही नहीं हल कर सकता है कि बस हो गया खेती कर ली, बस एक से काम चल रहा है। नहीं भाई, कमाओगे फिर कैसे? तो इसीलिए अपनी सारी मतलब जो भी है इच्छाएं, उसकी पूर्ति अपने आप नहीं कर सकता, अकेले नहीं कर सकता है। उसको बहुत सारे आदमियों की ज़रूरत है। भाई खाना है तो किसान की ज़रूरत है, बहुत सारे आदमियों की ज़रूरत है। यानी कि एक आदमी की ज़िंदगी बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, अकेले नहीं आदमी कुछ काम कर सकता है। तो वही ही डिपेंड्स अपॉन अदर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज वेरियस नीड्स। वो दूसरों पर डिपेंडेंट होता है अपनी बहुत सारी चीज़ों पर लेने के लिए, मतलब बहुत ही अपनी जितनी मतलब चीज़ें उसकी फुलफिलमेंट मतलब सब भर पूर्ति के लिए। जैसे कि हमें अनाज चाहिए तो वो पूरी तरह से फुलफ़िल होगा, मतलब फुलफ़िल अपनी अनाज की फुलफ़िल के लिए वो पूरी तरह से कृषि पर डिपेंडेंट होगा। तो वही लिखा हुआ है, फार्मर प्रोड्यूसर्स फूड, वही लिखा हुआ है इसमें। मतलब कोई भी आदमी है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ इतने साले पूरे पैराग्राफ का अर्थ, कि कोई भी आदमी वो अकेले अपना सारा काम नहीं कर सकता है, वो दूसरे पर हमेशा डिपेंडेंट होगा। मतलब जो भी सारे आदमी हमारे दुनिया में वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, ये बस कहने का मतलब है। कोई आदमी अपने सारे ज़िंदगी के सारे काम अकेले नहीं कर सकता है, सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। और मैंने एग्जांपल भी दे चुका हूँ पीछे, आप लोग वीडियो करिए, देखिए। अ फार्मर प्रोड्यूसेस फूड ग्रेन्स नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट ऑल्सो फॉर अदर्स। एक जो फार्मर है वो प्रोड्यूस करता है, मतलब प्रोड्यूस माने होता है उत्पादन करता है फूड ग्रेन्स का, यानी कि अनाजों का उत्पादन करता है, केवल अपने लिए नहीं बल्कि अदर्स के लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी। भाई केवल अपने थोड़ा ना करता है, दूसरों के लिए सिटी में आके बेचता है, दूसरों के लिए करता है। अगर वो ना होगा तो हम लोग खाना ना खा पाएँ तो कितनी बताओ कल्याण कर रहा है। हम लोग उसी की वजह से जीवित हैं, आप लोग ऐसे समझिए।
एट द सेम टाइम इट डिपेंड्स अपॉन अदर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज वेरियस नीड्स सच एज क्लोथ्स मटेरियल। अब देखिए जैसे कि जो भी कृषि हैं, अभी देखिए कितनी वो हो रही है कृषि में कि सब बड़ी समस्याएं हो रही हैं, मोदी जी ने दिया नहीं, तो वो डिपेंडेंट है ना मोदी जी पे, कि मोदी जी उन्हें बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड कराएं, ईंटा प्रोवाइड कराएं ताकि वो लोग घर बनाएं, सिलेंडर प्रोवाइड कराएं, सब्सिडी प्रोवाइड कराएं, हर चीज़ को प्रोवाइड कराएं। वो डिपेंडेंट है ना भाई, आदमी आदमी पे डिपेंडेंट है। ये देखिए इतना बड़ा एग्जांपल, इस समय आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो कृषि की बड़ी भरमार चल रही है भारत में। तो वही है, हर आदमी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर जरूर इंटरडिपेंडेंट है। एट दैट टाइम इट डिपेंड्स अपॉन अदर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज वेरियस नीड्स सच एज क्लोथिंग बिल्डिंग मटेरियल। वो भी देखिए जब किसान ने बेच दिया, अब वो दूसरों पर भी आश्रित होता है कि यार हमें यार एजुकेशन अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो वो सरपंच पे यार डिपेंडेंट रहता है कि सर हमें थोड़ा पैसे, या फिर सरपंच से कहता है साहब हमें थोड़ा पैसे दो ताकि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। अगर वो मान लो ना कहे तो क्या उसके बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। यानी एक आदमी दूसरे आदमी पर इंटरडिपेंडेंट होता है तो होता है, इस कॉन्सेप्ट को मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो फिर कहाँ जाओगे? अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए और आगे देखिए, एट द सेम टाइम ये डिपेंड्स अपॉन। आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो नीचे आप लोग कमेंट कर दिया करिए, यस आई विल अंडरस्टैंड, या फिर ऐसे कुछ कर दीजिएगा तो मैं क्लियर कर लूँगा कि हाँ चलिए मेरा बताया, मैं समझ में आ गया आप लोगों को। तो ही डिपेंड्स अपॉन अदर्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज वेरियस नीड्स। वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज वेरियस नीड्स, अपनी नीड्स के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होता है। सच एस क्लोथ बिल्डिंग मटेरियल, ये मैं बता चुका हूँ। इन दिस वे पीपल आर इंटरडिपेंडेंट। देखिए मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, अब तो आप लोगों के दिमाग में चढ़ गई होगी लाइन, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। दिस इज़ वाई एनिमल इज मैन इज कॉन्सिडर्ड एज एन सोशल एनिमल। इसी कारण से एक व्यक्ति को सामाजिक जीव कहा जाता है, क्योंकि वो समाज में रहता है, और समाज में बहुत व्यक्ति रहते हैं, डिफरेंट टाइप के व्यक्ति रहते हैं, डिफरेंट वेशभूषा या फिर डिफरेंट रिलीजन को पालन करने वाले लोग रहते हैं, डिफरेंट खान पान वाले लोग रहते हैं, डिफरेंट क्या मैं बताऊँ, मैं बताता चला जाऊँगा। तो वही है, वी लिव इन दिस सोसाइटी इन डिफरेंट सोशल ग्रुप बट एसेंशियली स्पीकिंग वी ऑल आर ह्यूमन। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं डिफरेंट, चाहे समाज जाति से मिले, मतलब चाहे डिफरेंट जाति से ही क्यों ना वर्गित हों, लेकिन हैं तो हम लोग सब ह्यूमन ही। भले ही क्या हम लोग मुसलमान, हिंदू, ईसाई और बौद्ध में बटे हुए, लेकिन हम लोग हिंदू हैं और हम लोग एक लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब लैंग्वेज के तौर पर भी आप बांट सकते हो, जैसे कि आप एक इंडियन है और अमेरिकन है, इसको लैंग्वेज के तौर पे बांटो तो ये है हिंदी बोलेगा, ये इंग्लिश बोलेगा, ठीक है। और किस तौर पे बांट सकते हो कि 90% लोग जो अमेरिका के होते हैं वो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, ठीक है। तो क्रिश्चियन धर्म मान लो, वहाँ पे लिखा है मेन धर्म, और यहाँ का मेन धर्म क्या है? यहाँ का मेन धर्म क्या है? हिंदू, 90% हिंदू लगाते हैं। पाकिस्तान के साथ करोगे तो यहाँ पे अमेरिका की जगह पाकिस्तान आ जाएगा, और यहाँ पे मुस्लिम आ जाएगा, यहाँ पे इस्लाम आ जाएगा। उर्दू मानते हैं, उर्दू चलती है वहाँ पे, 98% लोग हिंदू का पालन करते हैं। वहाँ पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, लोग अपनी जीविका के लिए खाते हैं केवल। यहाँ पे सब्सिस्टेंस नहीं होती है, बड़े पैमाने पे फार्मिंग होती है। तो काफ़ी अंतर मैं बता सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। दिस इज़ वाई मैंने अपना दिमाग आप लोग खोल के रखिए, केवल बुक तक ही नहीं सीमित रखिए कि बस सारे चैप्टर पढ़ लिए। तो दिस इज़ वाई वी लिव इन दिस सोसाइटी इन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स बट एसेंशियली वी आर ह्यूमन। अगर देखा जाए तो हम सब तो है ही नहीं ह्यूमन। आप लोग एक बुक पर ही नहीं निर्भर रखिए कि आप लोग बस हिंदी पढ़ लिया और सब समझ लिया, हो गया काम, पेपर में नंबर ला गया। देखिए मैं अलग से बता रहा हूँ आप लोगों को, हर चीज़ को डिफरेंशिएट रिलेट करता हूँ। मैं तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ता हूँ, तभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, बीच में टाइम निकाल के आता हूँ 10-15 मिनट का। तो वही है कि दिस इज़ वाई मैन इज़ कंसिडर्ड एज अ सोशल एनिमल। वी लिव इन द सोसाइटी इन डिफरेंट सोशल ग्रुप बट एसेंशियली वी आर ह्यूमन। हम तो ह्यूमन हैं ही, एक तो हमारे अंदर समानता है कि हम लोग ह्यूमन हैं। इन अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया देयर आर मैनी रीजन्स, ईच रीजन हैज़ इट्स ओन कल्चर, लैंग्वेज, फूड हैबिट्स, लिटरेचर, डांस, म्यूजिक एक्सेट्रा। इन अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया देयर आर मैनी रीजन्स, ईच रीजन हैज़ इट्स ओन कल्चर, लैंग्वेज। देखिए इंडिया है तो इंडिया में बहुत सारे रीजन पाए जाते हैं, और ईच रीजन में, हर रीजन में अपना एक कल्चर है। वहाँ पे एक मतलब एक जाति के लोग रहते हैं, एक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, एक कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं। हर रीजन में एक जन संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हैं, एक नृत्य को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे कथक को मानते हैं केरल के लोग। यहाँ हिंदू लोग हैं जो हैं वाराणसी वाले, वही जो नहीं होता है, जो होता है कोई डांस, वही सब बैली डांस को मानते हैं शायद। तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एक कंट्री के अंदर ही मिल जाएंगी। मैं भी कंट्री के अंदर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं विश्व की बात करूँ तो कितना वेराइटी ऑफ डाइवर्सिटी है।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, शायद मैं थोड़ी देर बाद ही वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अभी इतना पढ़िए आप लोग, काफ़ी कठिन था ये, आप लोग इतने 2-3 बार इतना वीडियो देखिए, फिर मैं आज थोड़ा और इसको क्लियर कर दूँगा शाम तक, ठीक है। तो आप लोग अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ठीक है।